अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी के इस तालीम चैनल में आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुतशाबिहत, और मुतशाबिहत में हम हल करने जा रहे हैं मश्क नंबर 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। और अगर आपने मुतशाबिहत के ऊपर अब तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम प्लीज़ पहले वो पुराना बेसिक वीडियो देख लीजिए आप, और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 5 पर जो मश्की सेट 1.1 है, इसका सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफ़ा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफ़ा 6 है, तो उन मुसल्लस के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। देखिए, ये सवाल ऐसा है जिसकी कोई शक्ल नहीं बनी गई है, लेकिन और ना ही कोई नाम वगैरह दिया गया है। तो हमें ऐसे इबारती सवालात को हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा। इसमें बताना पड़ेगा कि मान लीजिए फ़र्ज़ किया कि इस तरह से आपको लिखना होगा कि फ़र्ज़ किया कि पहले मुसल्लस का रकबा कौमा कायदा और इर्तिफ़ा बिलतरतीब A1, B1 और H1 है। दूसरे मुसल्लस का रकबा कौमा कायदा और इर्तिफ़ा बिलतरतीब A2, B2 और H2 है। इस तरह से आपको पहले फ़र्ज़ करती हुई लाइन हमें लिखना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब के तनासुब के बराबर होती है। तो देखिए, पहले मुसल्लस का नज़ीरी कायदा और इर्तिफ़ा ये है, और यहाँ पर दूसरे मुसल्लस का नज़ीरी कायदा और इर्तिफ़ा यहाँ आ जाएगा। तो अब हमने जो पहले हमें दिया गया है, कायदा 9 है, इर्तिफ़ा 5 है, कायदा 9 है और इर्तिफ़ा 5 है पहले मुसल्लस का, ये हमने लिख दिया। बट दूसरा मुसल्लस का नज़ीरी कायदा 10 है और इर्तिफ़ा 6 है। देखिए, अब हम इसे हल करते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 3 का 3, 3 ज़रब 1 बच रहा है ऊपर, और नीचे 2 ज़रब 2 बच रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 3 का 3 और 2 दूनी 4, तो एक A1 अपॉन A2, यानी जो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत है, यानी A1 निस्बत A2 कितना आएगा? 3 निस्बत 4 आएगा। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 1 है। तो बगौर आप इसका ध्यान से आप इसको लिखें, और फार्मूला तो बिल्कुल वही है, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। देखिए, 1/2 जो है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने कायदा ज़रब इर्तिफ़ा रखा है ना। तो इस तरह से आपको हल करना है, बहुत सिंपल है, आसान है, एग्ज़ाम में आता ही है ये। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 2 आपके सामने है, यहाँ शक्ल बनी है आपके, और यहाँ पर हमें बताया गया कि BC उम्मीद है AB पर और AD उम्मीद है AB पर, और हमें AD कीमत 8 दी गई, BC कीमत 4 दी गई है। तो हमें दोनों मुसल्लस यानी ABC और मुसल्लस ADB, ये नीचे वाला मुसल्लस, दोनों का रकबों का तनासुब हमें मालूम करने के लिए कहा जाता है। हमारे जो पिछले प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल इसी तरह की एक शक्ल बना के आपको दिखाया गया था, क्योंकि ये जो शक्ल है इसमें सिर्फ एक ही ज़िला कॉमन है, यानी AB कॉमन है, जो कि एक कायदा है, दोनों मुसल्लस का कायदा है, यानी ये मसावी कायदे वाले मुसल्लस है। तो आपके जहन में फ़ौरन वो बात आ जानी चाहिए कि ऐसे मुसल्लस जिनके कायदे मसावी है, तो ऐसे मुसल्लसों के रकबों का तनासुब उनके नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के तनासुब के बराबर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत भी हमारी बिल्कुल इसी तरह से होगी कि बिल्कुल यही लिखना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, मुसल्लस ABC का रकबा बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, है ना। तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। देखो 1/2 तो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर कायदा ज़रब इर्तिफ़ा लिखेंगे, तो कायदा क्या है? AB है, ABC मुसल्लस का, यानी ये वाले मुसल्लस का कायदा क्या है? AB है, इर्तिफ़ा क्या है? BC है, रख दिया नीचे। अब ADB में भी कायदा क्या है? AB है और इर्तिफ़ा क्या है? AD है ना। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ कॉमन है, AB कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? BC बटे AD। ये क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ये मसावी कायदे वाले मुसल्लस है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको, मसावी कायदे
वाले मुसल्लस, है ना, मसावी कायदे वाले मुसल्लस, ऐसा बताना पड़ेगा। फिर आप बताएंगे बी सी की कीमत कितनी है, 4 है, ए डी की कीमत है 8, है ना। तो हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, है ना, यानी 1 बढ़ जाएगा। यानी दोनों मुसल्लस का रकबी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। सिंपल और आसान, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको लिखना है शक्ल बनाकर। बहुत ही आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से ही हल हो रहा है। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर आप जल्दी से इसको लिख लें ताकि हम बढ़े सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया गया है। आप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखिए शक्ल में कुछ इस तरह से PS उम्मीद बताया गया है RQ पर, इस तरह से आगे बढ़ाया गया है RQ को, और यहाँ QT भी उम्मीद है RP के ऊपर। तो हमें QR की कीमत जो दी गई है वो 6 दी गई है, PS की कीमत हमें 6 दी गई है, PR की कीमत टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक आपको 12 दी गई है, और QT की कीमत हमें मालूम करना है। तो आप ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। अगर हम मुसल्लस PRQ की बात करें, या जो मुसल्लस PRQ है, मुसल्लस PQR कहें या PRQ कहें, है ना, PRQ में ये जो है इतना हिस्सा, ये RQ, ये कायदा हो जाएगा। इसमें RQS जो पॉइंट है वो एक ही खत पर है। हम इस तरह से बता सकते हैं मुसल्लस PQR में ये इर्तिफा है और ये कायदा है। तो हम यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1/2 कायदा ज़रा इर्तिफा। तो कायदा क्या है, RQ, ज़रा इर्तिफा क्या है, PS, है ना, ये रख दें। अब इसी तरह से ज़रा गौर से अगर आप देखें, इसी मुसल्लस PQR में ये इर्तिफा है और ये भी कायदा है। तो हम यही फार्मूला एक बार फिर से लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर ये RTP ये हम खती नुकात हैं, ऐसा बताना पड़ेगा हमें। पहले मुसल्लस PQR ही नाम देंगे, है ना, PQR में अब ये नुकात उनसे RTP, R-T-P ये भी हम खती नुकात हैं। यहाँ पर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। यहाँ पर लेकिन क्या हो जाएगा फार्मूला, 1/2 कायदा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर RP हो जाएगा, है ना, RP, और इर्तिफा क्या हो जाएगा, QT हो जाएगा, है ना। अगर आप गौर करें दोनों मुसल्लस सेम है, दोनों के रकबे नाम ही सेम है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हम इसको साथ में रखते हल करते हैं। इनका जो कीमत है वो इधर लगते हैं, 1/2 कायदा क्या है, RQ ज़रब PS इर्तिफा है, इक्वल टू इनका क्या है, 1/2 RP ज़रब QT है ना। यहाँ 1/2 सेम चीज़ है, कैंसिल कर देंगे, क्या बच रहा है, RQ ज़रब PS बच रहा है, इक्वल टू RP ज़रब QT बच रहा है। कीमत जो भी आपके पास दी गई है वो लिख डालना है आपको। RQ कितना दिया है, 6 दिया गया है, PS भी कितना दिया है, 6 दिया गया है, RP आपको 12 दिया गया है, QT आपको मालूम करना है, ये रखेंगे आप। तो जो QT मालूम करना है वो यहाँ रखेंगे आप, और जो 12 है वो तकसीम में आएगा क्योंकि ज़रब में था यहाँ पर, और 6 ज़रब 6 इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 1 2, 2 3 6, यानी QT की जो कीमत है वो 3 आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो सवाल नंबर 3 है, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। एक ही फार्मूला आपको एक ही मुसल्लस में अलग अलग तरीके से लगाना है और आपको सिंप्लीफाई करके कीमत रख के हल करना है। तो ये था सवाल नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है। इसमें शक्ल में दिखाया गया है कि 2 मुतवाज़ी ख़त है, AD और BC, और इसमें AP जो है वो उम्मीद है BC पर। तो हमें इसमें 2 मुसल्लस बन रहे हैं, एक ABC यानी ये वाला, है ना, और दूसरा है BCD यानी ये वाला। तो ये दोनों मुसल्लसों के रकबों के निस्बत हमें मालूम करना है। तो आप ये शक्ल आपके लिए थोड़ी सी जानी पहचानी होगी। अगर आपको 8वीं और 9वीं जमात का बुनियादी चीज़ अगर आपको मालूम है तो आप ये देख सकते हैं कि मुतवाज़ी खतूत के दरमियान जो फ़ासला होता है वो मुस्तकिल होता है, मुश्तरक होता है ना। तो यहाँ पे जो इर्तिफ़ा बना है AP, इसकी लंबाई बिल्कुल सेम होगी, यानी मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस है। अब आप गौर से अगर देखें तो दोनों मुसल्लस के कायदे भी मसावी हैं, यानी ये 2 मुसल्लस ABC और BCD ऐसे मुसल्लस जिनके इर्तिफ़ा भी मसावी है और कायदे भी मसावी है। तो यानी इनका जो रकबा है वो बराबर आने वाला है। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले लिखने का जो तरीका है वो कुछ इसी तरह से है कि सबसे पहले बताएंगे दोनों का रकबों की निस्बत मालूम करना। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC, है ना, बटे एरिया ऑफ मुसल्लस क्या नाम है,
BCD दूसरे मुसलस के, है ना। 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, तो वो हम नहीं रखेंगे, कायदा ज़रिए इर्तिफा लिखेंगे, है ना। तो ABC का कायदा क्या है, BC, इर्तिफा क्या है AP, है ना। और BCD का कायदा क्या है, BC, इर्तिफा क्या है AP, है ना। देखिए दोनों चीज़ सेम है, BC BC AP AP, सब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1/1 आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1, यानी दोनों मुसल्लसों के रकबे मसावी हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो दोनों मुसल्लस के जो रकबे हैं मसावी हो जाएंगे। तो आपको ये यहाँ पर वजह लिखनी होगी कि मुतवाज़ी खतूत के दरमियान फ़ासला मुस्तकिल होता है, और यानी उनका जो फ़ासला है वो इर्तिफ़ा है, यानी इर्तिफ़ा भी मुश्तरिक है दोनों मुसल्लस का, तो इर्तिफ़ा मसावी होंगे। और इस शक्ल में दोनों मुसल्लस के कायदे भी मसावी है। तो ये दो मुसल्लस ऐसे हैं जिनके रकबे मसावी है, क्योंकि इनके इर्तिफ़ा और कायदे दोनों मसावी है। तो ये था सवाल नंबर 4, बहुत सिंपल और आसान था। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जिसकी शक्ल यहाँ पर बनी गई है। इसमें बताया गया है कि AD उम्मूद है BC पर और PQ उम्मूद है BC पर। तो हमें 4 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर PQB बटे PBC, तो PQB यानी ये छोटा सा, और PBC ये बड़ा वाला। आप ज़रा अगर गौर से देखिए, इसके अंदर हम फार्मूला लगाएं, तो PQB में अगर फार्मूला लगाते तो क्या आ जाएगा, कायदा यानी BQ ज़रा इर्तिफ़ा यानी PQ, है ना, बटे PBC में कायदा क्या आएगा BC और इर्तिफ़ा क्या आएगा PQ। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ सेम है, PQ सेम है यानी इर्तिफ़ा सेम है। तो यह क्या आंसर आएगा, BQ बटे BC। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस। हम शॉर्ट फॉर्म के लिए H1 = H2 लिख देते हैं। आपको लेकिन उर्दू की पूरी लाइन लिखना होगा कि ये मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लसों के रकबा तनासुब उनके कायदों के तनासुब के बराबर होता है, ऐसे लिखना है आपको, है ना। अब दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पर, इसमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC यानी वाला और ABC यानी बड़ा वाला मुसल्लस। दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 कायदा ज़रिए इर्तिफ़ा, तो 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, तो हम वो नहीं रखेंगे, कायदा ज़रिए इर्तिफ़ा लिखेंगे। तो PBC का कायदा क्या है BC, इर्तिफ़ा क्या है PQ, है ना। फिर ABC का कायदा क्या है BC, इर्तिफ़ा क्या है AD। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है, BC कॉमन है। तो ये ऐसे मुसल्लस है जिनके कायदे मसावी थे, तो ये क्या चीज़ है, इनके इर्तिफ़ा है। तो हम यहाँ बताएंगे कि मसावी कायदे वाले मुसल्लस, आपको उर्दू में लिखना होगा मसावी कायदे वाले मुसल्लस। हमारे पास जो ज़रा जगह की गुंजाइश है इसके लिए, बिल्कुल बहुत कम जगह है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे लिख कर बता रहे हैं। यहाँ पर जो उर्दू में लाइन लिख कर जा रही है आप इसको नोट करें यहाँ पर, है ना। तो ये मसावी कायदे वाले मुसल्लस है जिनकी इर्तिफ़ा तनासुब में है। अब इसी तरह से दूसरा पॉइंट होने के बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, ABC बटे ADC। ABC यानी बड़ा मुसल्लस और ADC मतलब ये छोटा वाला मुसल्लस, है ना। तो ABC का कायदा क्या है BC, इर्तिफ़ा क्या है AD, है ना। और ADC का कायदा क्या है DC, इर्तिफ़ा क्या है AD। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ कॉमन है, AD कॉमन है, तो कैंसिल कर देंगे हम उसको, क्या बचेगा BC बटे DC बचेगा। यानी ये ऐसे मुसल्लस है जिनके इर्तिफ़ा मसावी है, क्या मसावी है, इर्तिफ़ा। तो इसलिए H1 = H2 यहाँ हम लिखते हैं। तो मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस ये हो जाएगा। अब चौथा और आखिरी पॉइंट जो है इस सवाल का वो ये है कि ADC और PQC। तो ज़रा गौर से देखिए, ADC में कायदा क्या है, DC, इर्तिफ़ा क्या है AD, कायदा ज़रा इर्तिफ़ा लिख दिए। PQC में तो कायदा क्या है QC, इर्तिफ़ा क्या है PQ। देखिए यहाँ हर चीज़ अलग है, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि दोनों मुसल्लसों के रकबों का तनासुब उनके नज़ीरी कायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब के तनासुब के बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था ये उसका रिवीजन हो गया। मान लीजिए ये जो 1.1 है ये रिवीजन है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान है, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 1.1 एक्सरसाइज है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए इस वीडियो का इख्तिताम यही होता है। 1.1 में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको आसानी से देखने मिले और आप आसानी से समझ सकें। इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहें खान्स एकेडमी। इसमें लगातार आपके लिए वीडियोस मिलते जाएंगे, मसलों के अलग वीडियोस होंगे, एक्सरसाइज के अलग वीडियोस होंगे। तो इस तरह से आपको समझने में भी आसानी होगी। बस आप ना हर वीडियो लगातार लाइन से देखते रहें और प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहें, प्लेलिस्ट चेक करते रहा करें। यहाँ पर तकरीबन पूरा सिलेबस मौजूद है और हम आपकी इसी तरह से रहनुमाई करते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खान्स एकेडमी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।